हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने एक कस्टम एनिमेशन जो है वो यहाँ पे प्रिपेयर करनी है। और इस एनिमेशन में हम एक रोटेटिंग सर्कल को जो है रोटेट करेंगे बाउंड्री ऑफ अनदर सर्कल। तो चलिए, मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी एंड सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एप्लीकेशंस हैं वो अपनी iOS डिवाइसेस के लिए एक्स कोड के अंदर ईजिली डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमुलेटर के अंदर मेरे पास एक बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्टार्ट कस्टम एनिमेशन। और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे एक मेरे पास यहाँ पे सर्कल है और एक यहाँ पे रेड कलर का जो सर्कल है वो रोटेट कर रहा है एक अनदर सर्कल की बाउंड्री के ऊपर। तो यहाँ पे मैं फिर से इसको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सर्कल जो है वो यहाँ पे इसकी बाउंड्री के चारों तरफ जो है वो रोटेट कर रहा है। तो ये है हमारी कस्टम एनिमेशन। तो यही हम देखेंगे किस तरीके से हमने इसको डेवलप करना है, मगर प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको पता ही है, मैं आपको थ्योरी के रिलेटेड जो एक दो टर्म्स हैं वो ज़रूर बताता हूं ताकि आप गूगल पे इन टर्म्स को सर्च करके इनके बारे में और भी नॉलेज जो है वो गेन कर पाएँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास टर्म है एनिमेशन। तो एनिमेशन जो है वो काफ़ी क्रिटिकल पार्ट है iOS के यूज़र इंटरफेस के अंदर, और इससे एबिलिटी हमें मिलती है ताकि हम यूज़र की जो अटेंशन है वो पर्टिकुलर एरिया पे जो है उसको ड्रॉप आउट कर पाएँ। और एनिमेशन जो है वो एक एप्लीकेशन की जो अपीयरेंस है उसको काफ़ी पॉलिश करता है और इससे एप्लीकेशन यूज़ करना काफ़ी इजी हो जाता है। और iOS हमारे लिए काफ़ी एक डिफरेंट APIs के जो सूट हैं वो अवेलेबल कराती है जिससे हम एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। उन्हीं में से एक सबसे इम्पॉर्टेंट API है जिसका नेम है UIView.animate। तो यहाँ पे अब हम सेकंड टर्म की बात करेंगे वो है UIView.animate। तो ये एक काफ़ी ईजीएस्ट वे है जिससे हम एनिमेशन जो है वो व्यू के अंदर ला सकते हैं और एनी व्यू की प्रॉपर्टीज़ को हम ईजिली एनिमेट कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यूज़ हैं उनको चेंज करके। तो हम मल्टीपल एनिमेशंस को जो है एट ए टाइम जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उनकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को भी हम जो है एनिमेशन फंक्शन के अंदर एडवांस जो है वो मॉडिफिकेशंस उसमें जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो थी बातें थ्योरी के रिलेटेड। अब हम देखेंगे इस एग्जांपल को हमने प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एक बिल्कुल नए प्रोजेक्ट के साथ हम एक्स कोड के अंदर इसकी शुरुआत करेंगे। सिंगल व्यू ऐप को डेवलप करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो भी नेम आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे रख देता हूँ एक नेम कस्टम एनिमेशन सर्कल रोटेट। चलिए, बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के लिए वो हम करेंगे स्विफ्ट। अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देना है ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया और उसके अंदर सारे का सारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का मेरे पास वर्जन है वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है 10.2.1। अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ ईजिली डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए, मेरे पास जो लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। अब हमने मेन डोर स्टोरी बोर्ड में जाना है और अपना जो
यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो सबसे पहले रेडी करना है। तो मैं ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे सर्च करूँगा एक बटन, और बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इस स्टोरी बोर्ड के ऊपर। और इस बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे उसका जो बैकग्राउंड कलर है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर मैं येलो कर देता हूँ, और इसकी विड्थ और हाइट जो है वो मैं यहाँ पे इंक्रीज़ कर देता हूँ, और यहाँ पे येलो थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। और अब हमने यहाँ पे लिखना है क्लिक टू स्टार्ट एनिमेशन। आप कोई भी यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली जो है वो इसको लेबल दे सकते हैं, इसकी जो टाइटल प्रॉपर्टी है उसमें यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि देखने में ये थोड़ा सा अच्छा लगे। चलिए अब हमने इसका IB आउटलेट एंड इसका जो IB एक्शन है वो क्रिएट करना है, ताकि जैसे ही हम इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमारा एक सर्कल पहले तो बने, और उस सर्कल के जो बाउंड्री के चारों तरफ जो है एक मिनी सर्कल जो है वो रोटेट करे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपने असिस्टेंट एडिटर के थ्रू इसका जो IB आउटलेट एंड IB एक्शन जो है वो क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ पे IB आउटलेट क्रिएट कर लेता हूँ। बटन को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे हम लिखेंगे माई बटन व्यू। तो IB आउटलेट से बेसिकली आप जो कलर है इस बटन का यहाँ हाइड एंड इसको थोड़ा सा हाइड कर सकते हैं रनिंग टाइम पे, वो बाद की बातें हैं। हमारा मेन जो फोकस है वो एनिमेशन की तरफ रहेगा। अब हमने यहाँ पे IB एक्शन क्रिएट करना है। तो IB एक्शन का जो नेम है वो मैं रख देता हूँ स्टार्ट कस्टम एनिमेशन। तो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे IB एक्शन एंड IB आउटलेट्स दोनों ही बन चुके हैं। अब मैंने स्टैंडर्ड एडिटर में जाना है, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करना है, एक बार इसको सेव करना है ताकि जो भी हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की है वो कोडिंग के अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट कर पाए। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे व्यू कंट्रोलर के अंदर जाना है और अपना जो स्टार्ट एनिमेशन वाला जो IB एक्शन है इसके अंदर ऐसा कोड लिखना है ताकि हम एक सर्कल की जो बाउंड्री है वो यहाँ पे क्रिएट कर पाएँ। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एक ऑब्जेक्ट सर्कल लेयर, और किस टाइप का होगा, CA शेप लेयर का होगा। इसको एज ए ब्लैंक यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। अब मैंने सर्कल लेयर के थ्रू जो उसका फिल कलर है वो हमने नील करना है, क्योंकि हमने सर्कल के अंदर कुछ भी कलर जो है वो फिल नहीं करना है। अब हमने जो सर्कल की बाउंड्री का कलर है वो यहाँ पे स्ट्रोक कलर प्रॉपर्टी के थ्रू यहाँ पे हम सेट करेंगे। UI कलर मैं यहाँ पे ब्लैक यूज़ करूँगा, आप कोई भी कलर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब हमने सर्कल की जो विड्थ है, बाउंड्री की जो विड्थ है वो यहाँ पे डिसाइड करनी है। तो मैं यहाँ पे लाइन विड्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट करूँगा, इसको मैं 1 कर देता हूँ। अब हमने सर्कल लेयर के थ्रू उसकी एक और प्रॉपर्टी है लाइन ज्वाइन, और उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ डॉट राउंड। चलिए अब हमने जो सर्कल का पाथ है वो डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो आप चाहें तो गूगल पे इस मैथमेटिकल इक्वेशन के बारे में सर्च करके और भी जान सकते हैं। तो डायरेक्टली आप इस इक्वेशन को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं पाथ को स्पेसिफाई करने के लिए। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा CG पाथ, और अब हमने यहाँ पे ये वाला जो आगे जो फंक्शन है वो हमने यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म जो है वो इसको नील कर देता हूँ, अभी हमने इसको यूज़ नहीं करना। तो इलिप्स इन के अंदर हम सर्कल के रिलेटेड जो पाथ है वो स्पेसिफाई करेंगे, XY की वैल्यू जो है वो यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे मैं रेक्ट कर देता हूँ। चलिए जो x की वैल्यू है वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सर्कल रेडियस। तो सर्कल रेडियस के लिए हमें यहाँ पे सर्कल का जो रेडियस है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सर्कल
यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ सबसे ऊपर। लेट सर्कल रेडियस किस टाइप का होगा, CG फ्लॉट टाइप का होगा ये। इसको अभी के लिए मैं 100 ले लेता हूँ, आप इसको कम या ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर्कल रेडियस, और यहाँ पे y की वैल्यू मैं लिखूँगा सर्कल रेडियस, और विड्थ में यूज़ करूँगा 2 मल्टीप्लाई, और इसको करूँगा सर्कल रेडियस के साथ, और हाइट भी हमने यहाँ पे यूज़ करनी है, डबल करनी है सर्कल रेडियस से। तो इसको भी मैं इस तरीके से कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे सर्कल का जो सेंटर है वो निकालना है। CG पॉइंट यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं x एंड y की वैल्यू प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे व्यू डॉट उसका जो बाउंड है उसका मिड एक्स हम निकालेंगे इस तरीके से, और y में जो है व्यू के बाउंड्स के थ्रू, बाउंड प्रॉपर्टी के थ्रू उसका जो मिड y है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। चलिए, तो ये हमारा मेन जो सर्कल है वो यहाँ पे बन चुका है। तो मैं आपको इसको यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो अब हमने यहाँ पे व्यू के अंदर जो है इसको पहले रन करके देख लेते हैं क्या सर्कल हमारा यहाँ पे बन पाता है। तो इसको मैं सर्कल लेयर के थ्रू जो है डॉट पोजीशन इक्वल टू सर्कल सेंटर, और व्यू डॉट लेयर डॉट ऐड सब लेयर। यहाँ पे कौन सी लेयर, सर्कल लेयर जो आउटर बाउंड्री है उसको हम यहाँ पे एज ए ऐड करेंगे। अब मैं इसको सेव करता हूँ, एक बार इसको मैं रन करता हूँ और दिखाता हूँ किस तरीके से ये जो कोड है वो वर्क करेगा। तो अभी मैंने जो एनिमेशन है वो इस पर अप्लाई नहीं की है। तो डायरेक्टली जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरा सर्कल जो है वो यहाँ पे बन चुका है। अब अगर आपको ये सर्कल बड़ा चाहिए तो आप इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो आप देखेंगे सर्कल जो है अब मेरा जो है वो यहाँ पे बड़ा हो चुका होगा। तो यहाँ पे आप देखिए सर्कल बड़ा हो चुका है, और इस तरीके से आप सर्कल को कम या ज़्यादा जो है वो आप कर सकते हैं। अब हमने जो आउटर जो बाउंड्री है सर्कल की वो तो क्रिएट कर दी है। अब हमने एक मिनी सर्कल जो है वो क्रिएट करना है ताकि वो जो बिग सर्कल है उसकी बाउंड्री के अंदर जो है साइड्स में जो है वो रोटेट कर पाए। तो मैं इसी वे के साथ यहाँ पे अब लिखता हूँ आउटर सर्कल। चलिए, अब मैंने एक और यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ करना है थंब लेयर, CA शेप यूज़ करेंगे। इसी तरीके से थंब लेयर का हम जो एक नेम है इसको प्रोवाइड कर देते हैं आउटर सर्कल। चलिए, अब हमने यहाँ पे थंब रेडियस एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है CG फ्लॉट टाइप का, और इसका जो रेडियस है वो यहाँ पे 22 प्रोवाइड करेंगे। अब इसका थंब लेयर के थ्रू जो इसका फिल कलर है वो यूज़ करेंगे, और मैं कलर करूँगा यहाँ पे रेड। आप कोई भी कलर यहाँ पे कर सकते हैं। और स्ट्रोक कलर जो है वो अब हम मिनी सर्कल का स्ट्रोक कलर यहाँ पे करेंगे नील। अब हमने उसी तरीके से पाथ डिफाइन करना है थंब लेयर जो सर्कल है उसके लिए। तो CG पाथ में यहाँ पे यूज़ करूँगा उसी वे के साथ जैसे पहले किया था, एलिप्स इन, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म यहाँ पे नील करेंगे। और जो एलिप्स इन है इसके अंदर CG रेक्ट को हम यूज़ करेंगे। एक्स वाई की वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो x की वैल्यू होगी थंब रेडियस, y की वैल्यू माइनस, यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे सर्कल रेडियस,
माइनस थंब रेडियस। चलिए अब हमने विड्थ जो यूज़ करनी है वो डबल हमने यूज़ करनी है, थंब रेडियस का डबल, और हाइट भी हमने यूज़ करनी है डबल ऑफ द थंब रेडियस। चलिए अब हमने यहाँ पे इसको थंब लेयर को जो है उसकी पोजीशन हमने रखनी है यहाँ पे सर्कल सेंटर। और चलिए अब हमने व्यू के थ्रू उसकी जो लेयर है, हमने शेप लेयर यहाँ पे क्रिएट की है, उसको ऐड करेंगे सब लेयर के थ्रू। तो फ्रेंड्स हमारा जो आउटर सर्कल है, मिनी सर्कल है, जिसको हमने बाउंड्री पे रोटेट करना है, उसकी भी कोडिंग यहाँ पे हो चुकी है। अब मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं किस तरीके से ये यहाँ पे हमारे पास निकल के जो है वो आता है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक टू स्टार्ट एनिमेशन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं, क्योंकि एनिमेशन मैंने अभी तक अप्लाई नहीं की है, इसलिए हमारे पास ये जो है वो सर्कल तो आ चुका है मगर ये रुका हुआ है। तो चलिए यहाँ पे एनिमेशन भी जो है वो अप्लाई कर देते हैं। तो अब मैं जो एनिमेशन है वो अप्लाई करूँगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एक कमेंट लाइन लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल पाए कि ये जो कोडिंग है ये बेसिकली एनिमेशन के लिए है। तो अब मैंने यहाँ पे एनिमेशन के रिलेटेड जो कोडिंग है वो करनी है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं एनिमेशन नेम का, किस टाइप का होगा, CA बेसिक एनिमेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे, और उसमें जो की पाथ वाला जो पैरामीटर है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन। चलिए अब हमने एनिमेशन की जो फ्रॉम वैल्यू है वो यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक उसकी वैल्यू जाएगी वो यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई CG फ्लोट, और पाई की वैल्यू के साथ इसको जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने टाइमिंग फंक्शन यहाँ पे यूज़ करना है और इसको इक्वल टू करना है CA मीडिया, हम यूज़ करेंगे टाइमिंग फंक्शन, और पैरामीटर कौन सा यूज़ करेंगे, नेम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे डॉट के थ्रू, कौन सी एनिमेशन ईज़ इन ईज़ आउट, इस तरीके का जो यहाँ पे ऑप्शन है वो यूज़ करेंगे। अब हमने ड्यूरेशन यहाँ पे बतानी है कितने सेकंड्स के लिए, यहाँ पे हमने 5.5 कर देते हैं। एनिमेशन यहाँ पे चलेगी, एनिमेशन डॉट इज़ एडिक्टिव एक प्रॉपर्टी है, इसको हमने ट्रू करना है। अब हमने थंब लेयर के ऊपर जो हमारा छोटा सर्कल था जिसको हमने बाउंड्री पे रोटेट करवाना है, उसके ऊपर ये वाली एनिमेशन जो है वो ऐड करेंगे। और साथ में फॉर की जो है उसको नील करेंगे। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एनिमेशन वाला जो पार्ट है वो भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। बाकी कोडिंग भी आप वीडियो को पॉज करके इस तरीके से यहाँ तक इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और आप चाहें तो वीडियो को यहाँ से लेके यहाँ तक पॉज करके इसकी भी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं इसको रन करूँगा और देखते हैं सिमुलेटर के अंदर इस तरीके की जो हमारा फंक्शन है कैसे वर्क करता है। तो मैंने इसको रन कर दिया और देखते हैं सिमुलेटर के अंदर किस तरीके से ये हमारी एग्जांपल आज की वर्क करती है। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बटन मेरा जो है वो आ चुका है जिस पे लिखा है क्लिक टू स्टार्ट, और जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं एनिमेशन हमारी स्टार्ट हो चुकी है। और अब हम यहाँ पे देखेंगे जैसे ही हमारी एनिमेशन कंप्लीट होती है हम फिर से इस स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा जो पुराना इम्प्रेशन है यहाँ पे वो रह चुका है। पुरानी लेयर यहीं की यहीं है, आप देख सकते हैं पुरानी लेयर जो है वो यहीं की यहीं है। इसको हमने पुरानी लेयर को जो है वो रिमूव करना है, तो उसके लिए हमें 2 लाइंस की जो कोडिंग है वो यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कैसी कोडिंग है। आपने लिखना है सेल्फ डॉट व्यू
उसके थ्रू लेयर डॉट सब लेयर। अब आपने यहाँ पे फिल्टर को यूज़ करना है ताकि आप डिटेक्ट कर पाएँ किस प्रॉपर्टी को आपने रिमूव करना है, सॉरी किस लेयर को आपने रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा $0 डॉट, अगर उसका नेम किसके इक्वल है, आउटर सर्कल के इक्वल है। तो ये नेम कहाँ से आया आपको मैं दिखा देता हूँ कि जब मैंने थंब लेयर को क्रिएट किया था तो उसका जो नेम था मैंने यहाँ पे आउटर सर्कल रखा था। तो यही लेयर हमने फाइंड आउट करनी है, अगर हमें मिल जाती है तो हमने उसको रिमूव करना है। तो उसके लिए फॉर ईच यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसके अंदर अब हमने लिखना है $0 डॉट रिमूव फ्रॉम सुपर लेयर। तो इस तरीके की जो कोडिंग है वो आपने करनी है ताकि पहले ही हम चेक कर पाएँ क्या हमारे पास आउटर सर्कल वाली लेयर है। अगर तो वो अवेलेबल है तो हम उसको रिमूव करेंगे और बाकी एनिमेशन बाद में यहाँ पे चलेगी। तो चलिए इसको एक बार रन करते हैं और देखते हैं इस कोडिंग का जो इफ़ेक्ट है वो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर किस तरीके से जो है वो पड़ा है। तो मैंने जैसे स्टार्ट एनिमेशन वाले बटन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं एनिमेशन जो है मेरी प्रॉपरली यहाँ पे चल चुकी है। और अगर मैं दोबारा से इस पर क्लिक करता हूँ तो अब आप देखिए कोई भी इम्प्रेशन जो है पुरानी लेयर का यहाँ पे नहीं पड़ा है। आप जितनी मर्जी बार चाहें इसको एनिमेट कर सकते हैं। तो बड़े अच्छे से ये हमारा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे बन चुका है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम आपके पास जो है वो पहुंच पाए। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वाचिंग अवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय।